राधे राधे जी। राधे राधे जी। आज मैं आपके लिए ऑब्जेक्ट का वीडियो लेकर आया। जैसे कि हमने पिछले में वर्ब का वर्ब संबंधी वीडियो बना, उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द वर्ब, व्हाट काइंड्स ऑफ द वर्ब, व्हाट इज़ द यूज इन ए सेंटेंस ऑफ द वर्ब। लाइक इट इन दिस वीडियो, इसी तरह हम इस वीडियो में व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, व्हाट काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन इन ए सेंटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कर्म होता क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं। अब तक बहुत से बच्चों को एक ही संशय बना हुआ था कि ऑब्जेक्ट केवल दो प्रकार के होते हैं, एक वचन सिंगुलर ऑब्जेक्ट और प्लूरल ऑब्जेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट वास्तव में 5 प्रकार के होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से एक एक करके वर्ब की तरह आराम से 5 ऑब्जेक्टों का डिटेल से वर्णन करेंगे। मेरा एक ही स्लोगन है, चाहे कपड़े कम ले लेना, जूते सस्ते ले लेना, लेकिन पढ़ाई में कभी कमी मत करना। ऑब्जेक्ट कर्म संपूर्ण विवरण दे। ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए तो टेंस, वर्ब, वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत ही आसान हो जाता है मेरे प्यारे रसगुल्ले। अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज़ आपसे डिटेल में आ जाए तो आप इस दुनिया में इंग्लिश में कहीं भी नहीं रुक सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, परिभाषा देखेंगे। तो देखो, अपन ने वर्ब की परिभाषा की थी कि जिस डोवर ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड है सब्जेक्ट, कार्य करने वाले क्या कहते हैं, सब्जेक्ट करते हैं। व्हाट इज द वर्क दैट इज डन बाय ए डोवर, और जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, वर्क। लाइक इट, इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट वह होता है जिसका ऊपर कर्ता का सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होता है। जिस व्यक्ति वस्तु विचार पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य एक्शन का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्ट कर्ता का किस पे पड़ता है, कर्म का। फॉर्मूला देखो, इंग्लिश का एक ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म, इंग्लिश हो गई नरम। एक ही स्ट्रक्चर याद कर लो, कर्ता क्रिया कर्म, इंग्लिश हो गई नरम। जैसे राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स मैंगोज। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पर 3 प्रकार के शब्द हैं। फर्स्ट राम, सेकंड इज ईट्स एंड थर्ड इज मैंगोज। राम सब्जेक्ट है, कर्ता है। ईट्स वर्ब है, वर्ब में भी मेन वर्ब है। मैंगोज ऑब्जेक्ट, मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट। शुरू में आए वो सब्जेक्ट होता है, आगे आए वो वर्ब होती है, वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द आते हैं वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे अपन, खुद से क्या, कौन और किसको लगाकर प्रश्न कर लो। जो उत्तर मिले आपके मन में या आपके विचार में या आपके अंदर ही चिंतन के रूप में खुद से ही प्रश्न कर लो, क्या, किसे और किसको, इनको लगाकर अपन प्रश्न कर लो। जो उत्तर मिले वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे राम क्या खाता है, राम ईट्स मैंगोज, ये अपने सेंटेंस देखा था अभी। राम क्या खाता है, क्या खाता है, मैंगोज खाता है। उत्तर क्या मिला, मैंगोज, आंसर मैंगोज। तो मैंगोज इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में मैंगोज जो शब्द है वह क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट मोस्टली आता कहाँ है, वर्ब के बाद दुनिया में, और वर्ब के बाद में आएगा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। व्हाट लगाकर क्वेश्चन कर लो खुद से, होम लगाकर किसको, होम मीन्स किसको लगाकर क्वेश्चन पूछ लो, जो उत्तर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। 3 वर्ड है इसमें, वह कौन, वह, ये अपना सब्जेक्ट है। राइट्स अपनी वर्ब है, ए लेटर अपना ऑब्जेक्ट है। वह क्या लिखती है, ए लेटर लिखती है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए लेटर। एग्जाम्पल 2, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। किसे, उसे, किसे जानता हूँ, उसे। तो हिम क्या है, अपना ऑब्जेक्ट। इसके अगर अपन और गहराई में उतरे तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन। ऐसे ऑब्जेक्ट भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 प्रकार से पढ़ लिए होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है प्रीपोजिशन के वाला ऑब्जेक्ट,
एक प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट की अपन ने पिछले वीडियो में डिटेल से चर्चा की थी। वापिस इसको जैसे अपन आगे आगे बढ़ते हैं वापिस उसकी एक बार हल्का सा रिवीजन होता जाएगा। इसमें आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, किसे, उसे। हिम वर्ड क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी कौन सा, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता कहाँ है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग मुख्य रूप से एक्टिव वॉइस में भी होता है, पैसिव वॉइस में भी होता है, टेंस में भी होता है, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन वाक्य का निर्माण करना उसमें भी अपना इसका प्रयोग होता है। लेकिन बट वर्ब इज ऑब्लिगेटरी इन ए सेंटेंस, वर्ब वाक्य में निश्चित होती है, वर्ब वाक्य में निश्चित होती है। वर्ब के बिना वाक्य बनता ही नहीं, चाहे कर्ता हो या नहीं हो, कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन वर्ब का होना अति आवश्यक है। वर्ब के बिना सेंटेंस का निर्माण होता ही नहीं है। जैसे अपन बहुत से बार पढ़ते हैं स्टैंड अप खड़े हो जाओ, मैंने आपसे कहा ही नहीं इसमें न तो करता है न इसमें कोई कर्म है, लेकिन क्रिया तो है। क्रिया के बिना किसी वाक्य का निर्माण नहीं होता है। वर्ब इज ऑब्लिगेटरी बट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन ए सेंटेंस, मतलब वर्ब वाक्य में निश्चित होती है जबकि कर्ता और कर्म वाक्य में हो या नो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ही। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दैट वर्ड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज ऑफ ए सेंटेंस, इसका कर्ता का और कर्म का प्रयोग केवल हम इसलिए करते हैं वाक्य में ताकि उसके अर्थ में क्या हो जाए, वृद्धि, बस, जबकि उसके वाक्य में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे रसगुल्ले, वर्ब के बिना तो सेंटेंस का निर्माण होगा ही नहीं। तो वर्ब इज ऑब्लिगेटरी, वर्ब का होना अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। कौन कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य सीधा हो, मतलब एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं है डायरेक्ट कौन सा है इनडायरेक्ट कौन सा है, ये तो इंग्लिश ग्रामर, इसको सीधा मेथड से देख लो ताकि जो निर्जीव चीज़ हो वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो प्रोनाउन वाला हो या सजीव हो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इस पर जिस पर कार्य सीधा होता हो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस उदाहरण से देखो, एग्जाम्पल के तौर पर राम ईट्स मैंगोज, राम आम खाता है, क्या खाता है, आम। अब मैंगोज अपन को वर्ड मिल गया उत्तर के रूप में, वही राम क्या खाता है, आम खाता है, आम खाता है, राम क्या खाता है, आम खाता है। आम क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट, लेकिन है कौन सा ही, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि निर्जीव है। राम क्या करता है, मैंगोज खाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी रीड्स ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पुस्तक। तो ए बुक इज वो, ए बुक इज ऑब्जेक्ट, कौन सा, विच, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखो, बात समझ में आ गई होगी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में सजीव होता है जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव ही होता है। तो उनमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। सीधा सा टी की फंडा याद करो, निर्जीव हो डायरेक्ट, सजीव हो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट हमेशा छोटा होता है, जिसे कुछ दिया जाए जिसके लिए कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम गेव मी ए पेन, राम मुझे क्या दिया था, एक पेन दिया था। राम ने मुझे क्या दिया था, एक पेन दिया था। क्या दिया था, ए पेन। तो ए पेन अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बट इन दिस सेंटेंस, लेकिन इस वाक्य में राम इज सब्जेक्ट, गेव इज वर्ब, मी इज ऑब्जेक्ट एंड ए पेन इज ऑब्जेक्ट। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इज मी एंड सेकेंड इज ए पेन। इस वाक्य में 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट है, पहला है मी, दूसरा है ए पेन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है। 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट आ गए। तो आपके मन में ये भी होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट के साथ, अरे दो निर्जीव सजीव एक साथ में आ सकते हैं, एक सजीव एक निर्जीव आ सकता है। तो देखो मी अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा, प्रोनाउन वाला। इसके भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी भाग की चर्चा करेंगे अपन, कौन सा है। तो मी कौन सा है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, वाइल ए पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी टोल्ड मी स्टोरी, उसने मुझे कहानी बतलाई। किसे बतलाई, मुझे बतलाई। क्या बतलाई, एक कहानी बतलाई। सी इज सब्जेक्ट, टोल्ड इज वर्ब, मी इज ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी इज ऑब्जेक्ट। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इज मी एंड सेकेंड इज ए स्टोरी। मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाइल ए स्टोरी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के बाद आता है। इसके अपन ने देखो जिरेंड में उस दिन पिछली वीडियो में चर्चा की थी,
जिरेंड होता है क्या है, तो उस दिन अपन डिटेल में पढ़ी थी। जिरेंड एक प्रकार की वर्ब भी होती है, लेकिन अपने साथ में क्या धारण करती है, आईएनजी। ये भी फिर उस वीडियो में अपन ने डिटेल से ये भी देखा था, हर किसी को अपन वर्ब में आईएनजी लगी हुई ये देख कर नहीं कह सकते कि ये जिरेंड है। उसका फंक्शन महत्वपूर्ण है, प्रीपोजिशन कर्ता के रूप में हो, कर्म के रूप में हो, या कोई प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में आए तो वहाँ क्या आएगी, वर्ब में क्या आएगी, आईएनजी। तो इसी प्रकार लाइक इट, इसी प्रकार से प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर इसमें अपन ऑब्जेक्ट को भी दो भागों में बांट दिया अपन ने, पहले इसमें पढ़ लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब भी इसको वर्ब के आधार पर दो भागों में बांट दिया, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स दैट वर्ब्स विच हैज एन ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रिया जो कि खुद के साथ में कोई ना कोई एक कर्म रखती है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहकर्मक, सह मीन्स साथ, विद, जिसके साथ में कर्म आए वो सकर्मक क्रिया, जिसके साथ में कर्म नहीं आए वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के बाद आता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, अब ऑन इज प्रीपोजिशन, द टेबल इज ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशन के बाद में द टेबल होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सी सिटिंग अंडर द ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठी है, अंडर इज प्रीपोजिशन, द ट्री इज ऑब्जेक्ट। अगर मान लो इसके और भी ज़्यादा गहराई में बात करें तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। लेटर, लेटर से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर, फिर होता है वर्ड, फिर होता है फ्रेज, फिर होता है क्लोज, फिर होता है सेंटेंस। इनकी हम पूरी धीरे धीरे करके सभी वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, इसमें अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। कॉग्नेट वर्ब, अब ये तुमने पहली बार सुना, कॉग्नेट वर्ब होता है, यह एक प्रकार की वर्ब के समतुल्य ही एक ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब की एक ही अर्थ या एक ही मूल के होते हैं, जैसे ही ड्रीम्ड ए ड्रीम, ही ड्रीम्ड ए ड्रीम। अब ड्रीम्ड बना किससे, ये वर्ब ड्रीम शब्द से। तो देखो ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट दोनों है, ड्रीम्ड अपनी वर्ब है, ये ड्रीम अपना ऑब्जेक्ट है, दोनों ही एक जैसे एक समतुल्य देखने में। देखो बस फर्क ये सेकंड फॉर्म है, ये किसका काम कर रही है, वर्ब का, ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ये होता है कॉग्नेट वर्ब। सी स्माइल्ड ए स्वीट स्माइल, अब देखो स्माइल्ड अपनी वर्ब है ये, और ये स्माइल अपना क्या है, नाउन का काम करेगी। अब देखो इसमें भी अगर ए स्वीट स्माइल इसकी चर्चा करें तो ए अपना क्या है, आर्टिकल हो जाएगा, स्वीट अपना एडजेक्टिव हो जाएगा, और स्माइल अपनी क्या हो जाएगी, नाउन। तो ये भी कॉग्नेट वर्ब है। कौन सी, स्माइल इज स्वीट, स्माइल इन, स्माइल इज कॉग्नेट वर्ब। कॉग्नेट मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, समान। रिटेन ऑब्जेक्ट, जो पैसिव वॉइस में बचा हुआ अतिरिक्त कोई ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, रिटेनड ऑब्जेक्ट। क्या होता है, रिटेनड ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस क्या होती है, ये भी देखो। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्तवाद, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट इज मैन, कर्ता ही मुख्य होता है। और पैसिव वॉइस में जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। राम गेव मी ये पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया, तो इसमें अपना ये सेंटेंस पूरा क्या है, एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस पीवी बनाना है, पैसिव वॉइस मतलब पीवी, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, पीवी, और एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एवी। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसमें दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट इज मी एंड सेकंड इज ए पेन। अब मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाइल पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में अपन वी स्टार्ट फ्रॉम ए पेन इन ए पैसिव वॉइस। देखो इसमें अपन क्या करते हैं हिंदी में, ए पेन से अपन वाक्य शुरू करते हैं, पैसिव वॉइस बनाना शुरू करते हैं। ए पेन लिख दिया, गेव कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आए, डिड आए तो किसका प्रयोग करते हैं, वाज या वर्ब का। ए पेन अब एक वचन है, एक वचन करता हुआ, एक वचन के साथ में एक वचन ही क्रिया आएगी, तो क्या हो जाएगा, ए पेन वाज। पैसिव वॉइस हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गिवन टू मी बाय राम, ए पेन वाज गिवन टू मी बाय राम। अगर ऐसे भी नहीं करते इस प्रकार से बना सकते, आई वाज गिवन ए पेन बाय राम। अब देखो इसको डिटेल से, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मी अंडरलाइन ये, ए पेन अंडरलाइन ऑब्जेक्ट ये, दो ऑब्जेक्ट है, मी एंड ए पेन।
पैसिव वॉइस क्या बना है, आई वाज गिवन ए पेन। यह पेन बचा हुआ ऑब्जेक्ट, इसे क्या कहते हैं, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। इतना काम का नहीं है अपना ये। ऑब्जेक्ट किन किन रूपों में आ सकता है, अब ऑब्जेक्ट के प्रकार देखो, अभी मैंने जैसे कह दिया था अभी जस्ट कि इसमें अपन क्या करते हैं, इसको अपन ऑब्जेक्ट को भी भागों में बांटते हैं। देखो नाउन ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो कोई संज्ञा है तो उसे क्या कर देंगे, नाउन ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कोई प्रोनाउन है तो उसे क्या कर देंगे, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। देखो आई बॉट ए कार, आई अपना सब्जेक्ट है, बॉट अपनी वर्ब है, ए कार अपना ऑब्जेक्ट है। अब ए कार क्या है, नाउन है। नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो कार नाम हो गया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी को भी, जीव जंतु क्या है, कुल मिलाकर रिजल्ट ये नाम होना चाहिए। बस वो क्या हो जाएगा, अपना वर्ब नाउन हो जाएगी। और नाउन ये क्या आ जाएगा, अपना नाउन ऑब्जेक्ट। काम किसका करेगा, नाउन ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन आए वो क्या कहेंगे, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। हिम वर्ड क्या है अपने यहाँ पर, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, सर्वनाम है। सर्वनाम ऑब्जेक्ट क्या होता है, वे सिर्फ जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, बार बार संज्ञा की आवर्ती होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम ऑब्जेक्ट। जिरेंड ऑब्जेक्ट, आई एंजॉय रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। आई एंजॉय रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। अब रीडिंग वर्ड है ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे तो ये जिरेंड है, ये जिरेंड भाई, रीड क्या है, वर्ब, वर्ब में क्या आ गई, आई एन जी, तो ये जिरेंड ऑब्जेक्ट है। इनफाइनाइटिव वर्ब, ये ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक वचन बहुवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये खुद के साथ में हमेशा क्या धारण करती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो टू तो ये है ही, और प्ले अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइटिव वर्ब। वो इनफाइनाइटिव ऑब्जेक्ट, वर्ब भी होती है ये और ऑब्जेक्ट भी। अब यहाँ काम किसका कर रही है, ऑब्जेक्ट का। आई करता है, लाइक अपनी वर्ब, वर्ब के बाद जो शब्द आएंगे वो क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब का वह मूल या बेस रूप जिसके पहले अक्षर तो आता है, जैसे राम स्कूल जाता तो है लेकिन पढ़ता नहीं है, अभी तो आते ही क्या हो जाएगा, सस्पेंस। तो ये इनफाइनाइटिव वर्ब आ जाती है, तो वहाँ पर हमेशा क्या हो जाता है, सस्पेंस। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता तो हूँ, तो आ गया, तो यहाँ आते ही कोई ना कोई सस्पेंस हो जाता है। जैसे मैं घर रहता तो हूँ लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आते ही सस्पेंस हो जाता है। तो किसको प्रकट करता है, इनफाइनाइटिव वर्ब को। क्लोज ऑब्जेक्ट, आई नो डैट इज ऑनेस्ट, मैं उसे जानता हूँ कि वह क्या है, ईमानदार। अब आई क्या है, का सब्जेक्ट है, नो अपनी वर्ब है, ये पूरा का पूरा क्लोज का काम करेगा। ये इंग्लिश में लेटर, वर्ड, फ्रेज, फिर क्लोज। अब ये क्लोज हो जाएंगे। क्लोज भी दो प्रकार के होते हैं, पीसीएल, एसएल, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल तो देख लो, क्रिया के बाद में पूरा का पूरा किसका काम करेगा, डैट इज ऑनेस्ट है, क्या है, क्लोज ऑब्जेक्ट है। क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, नो। मैंने अभी कहा था वर्ब इज ऑब्लिगेटरी इन ए सेंटेंस बट ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन ए सेंटेंस। वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है, अनिवार्य होता है, जबकि कर्ता और कर्म का होना अनिवार्य हो या नहीं उसको अपन छिपा सकते हैं। जैसे आपने देखा सार्वजनिक स्थानों पर डू नॉट पार्किंग लिखा होता है, तो इसमें अपना नाम लिखा है कि भाई आप यहाँ गाड़ी खड़ी मत करो, आपका नाम है क्या, नहीं है। ऐसे डू नॉट स्मोकिंग लिखा होता है, उसमें आपका नाम है क्या, नहीं है, तो उसमें कर्ता नहीं है, तो कर्ता और कर्म नहीं है, ये केवल वाक्य में अर्थ में वृद्धि करते हैं, जबकि क्रिया का होना अति आवश्यक होता है। क्या हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, नहीं, कुछ वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। द बेबी क्राइड, कुछ ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट धारण ही नहीं करते, उन्हें अपन क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी मैंने चर्चा की थी, इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके साथ में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, और वे वर्ब जो कि अपने साथ में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट धारण करती है उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर क्राइड है, क्राइड वर्ब तो है लेकिन है कौन सी, इंट्रांजिटिव वर्ब। द बेबी क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब पक्षी उड़ते हैं, उड़ना क्रिया आ गई लेकिन इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी फ्लाई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट ऑब्लिगेटरी नहीं होता है। जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया। ईट है, खाना, जैसे मैं भोजन करता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं पुस्तक खरीदता हूँ, बाई मीन्स खरीदना, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पाठ पढ़ाता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ।
आई मेक ए हाउस, मैं एक घर बनाता हूँ, मैं एक बिल्ड। राम इट्स मैंगोज, ऑब्जेक्ट आवश्यक है, यहाँ पर मैंगोज क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गए, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। मैंगोज क्या हो जाएगा, अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। स्लीप है, क्राई है, रन है, लाफ है, फ्लाई है, काम है, गो है। जैसे ही स्लिप्स वैसे होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। साइलेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरे उसमें ऑब्जेक्ट तो छिपा होता है लेकिन वह अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है, अपन को डायरेक्ट दिखाई नहीं, तो इसे क्या कहते हैं, साइलेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी कभी हिडन भी हो सकता है। क्या पढ़ो, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया लेकिन समझा जाता है। रीड द बुक, ओपन द डोर, राइट केयरफुली, यह समझा जा सकता है। राइट द सेंटेंस केयरफुली, यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा राइट केयरफुली, सावधानी पूर्वक लिखो। अब इसमें अपन ने क्या कर दिया, द आंसर और लगा दिया। उत्तर को सावधानी पूर्वक ध्यान से लिखो, ध्यान से सोच समझ के उत्तर दो। अब ये अपनी क्या है, राइट हो गई ना, वो अपनी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब मान लो इसमें अपन द आंसर नहीं लिखते हैं तो ये अपन क्या है, छिपा रहेगा, इसको क्या कह देंगे, साइलेंट ऑब्जेक्ट। एक्टिव इसमें ऑब्जेक्ट देखो, राम राइट्स ए लेटर, राम अपना सब्जेक्ट है, राइट्स अपनी वर्ब है, ए लेटर अपना ऑब्जेक्ट है। पैसिव इसमें वही है, ए लेटर इज रिटन बाई राम, ए लेटर इज रिटन बाई राम, ऑब्जेक्ट लेटर अब सब्जेक्ट बन गया क्योंकि एक्टिव इसमें आगे पीछे पीछे से आगे होता रहता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखो, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट आर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट दैम। आई नो हिम, सी कॉल्ड मी, दे इनवाइटेड अस। ऑब्जेक्ट पहचानने की सबसे आसान ट्रिक ये अपने काम किया। सब्जेक्ट खोजो, वर्ब के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट। वाट या उम लगाकर पूछ लो, जो उत्तर मिले वही क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट। अरे सबसे बढ़िया कर्ता क्रिया कर्म, इंग्लिश हो गई। नरम क्रिया के पहले आता है वो कर्ता, क्रिया के बाद में आता है वो क्या हो जाएगा, कर्म। ये इसके उदाहरण समझा रखें। द टीचर टीचेज स्टूडेंट्स, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। टीचेज क्या है, अपनी वर्ब से। स्टूडेंट्स अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी टीचर किसे पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। याद रखने का सूत्र, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब। जो कर्ता का द्वारा किया गया कार्य का जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, एम्फेसिस होता है, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। राम किक्स द बॉल, राम किसके ठोकर मारता है, बॉल के। राम सब्जेक्ट, किक्स अपनी वर्ब, द बॉल अपना ऑब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आप सभी के ऑब्जेक्ट वाला वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे रसगुल्ले, अब आपसे एक ही निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।